शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री आप शिवाय सभी का भक्ति आइए जानते हार्दिक हैं। स्वागत है। आज आप सभी सुनेंगे भौम प्रदोष व्रत की कथा। जो प्रदोष व्रत मंगलवार के दिन पड़ता है वह प्रदोष भौम प्रदोष व्रत या मंगल प्रदोष व्रत कहलाता है। इसी की कथा इस प्रकार से है। एक समय की बात है, एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना करती थी। एक बार हनुमान जी ने अपनी भक्तिनी उस वृद्धा महिला की श्रद्धा का परीक्षण करने का विचार किया। हनुमान जी साधु का वेश धारण कर वृद्धा के घर गए और पुकारने लगे, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा को पूर्ण करे। आवाज उस वृद्धा के कान में पड़ी। पुकार सुनकर वृद्धा जल्द से बाहर आई और साधु को प्रणाम कर बोली, आज्ञा महाराज। हनुमान वेशधारी साधु बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूंगा, तुम थोड़ी जमीन लिप दो। वृद्धा दुविधा में पड़ गई। अंततः हाथ जोड़कर बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दें, मैं अवश्य करूंगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के पश्चात कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु को सौंप दिया। वेशधारी साधु हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर को चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, उनका भोजन बन गया है, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोजन लगा ले। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट ना दें। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज लगाई और वह अपनी माँ के पास आ गया। अपने पुत्र को जीवित देख वृद्धा बहुत ही आश्चर्य हुआ और वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। तब हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा की भक्ति को आशीर्वाद दिया। बोलिए बजरंगबली की जय। हर हर महादेव। प्रदोष व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई सहारा नहीं था, इसलिए वह सुबह होते ही अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। वह खुद का और अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी। उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर पे रहने लगा। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को शांडिल्य ऋषि के आश्रम में लेके गई। वहां उसने ऋषि से शिव जी के प्रदोष व्रत की कथा एवं विधि सुनी तथा घर आकर अब वह भी प्रदोष व्रत करने लगी। एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उनमें से पुजारी का बेटा तो घर लौट गया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा तो उनसे बात करने लगा। उस कन्या का नाम अंशुमति था। उस दिन वह राजकुमार घर देरी से लौटा। राजकुमार दूसरे दिन फिर उसी जगह पहुंचा जहां अंशुमति अपने माता पिता से बात कर रही थी। तभी अंशुमति के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया तथा उससे कहा कि आप विदर्भ नगर के राजकुमार हो ना, आपका नाम धर्मगुप्त है। अंशुमति के माता पिता को वह राजकुमार पसंद आया और उन्होंने कहा कि शिव जी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं, क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी तो उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार ने गंधर्व विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला किया और घमासान युद्ध कर विजय प्राप्त की तथा पत्नी के साथ राज्य करने लगा। वहां उस महल में वह पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदर के साथ ले आया तथा साथ रखने लगा।
पुजारी की पत्नी तथा पुत्र के सभी दुख और दारिद्र दूर हो गए और वे सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण और रहस्य पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमति को अपने जीवन की पूरी बात बताई और साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और से प्राप्त फल से भी अवगत कराया। उसी दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा और महत्व बढ़ गया तथा मान्यतानुसार लोग ये व्रत करने लगे। कई जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ही यह व्रत करते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप नष्ट होते हैं एवं मनुष्य को अभीष्ट धन की प्राप्ति होती है। जो भी स्त्री इस व्रत को करती हैं, भगवान शिव की कृपा से उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। आप सुनिए शिव चालीसा एवं शिव जी की आरती। भगवान शिव की स्तुति। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणामि शंभो कोटि नमन दिगंबरा निर्विकारो कार्य विनाशी तुम्ही देवाधिदेव जगत सर्ज के प्रलय करता शिवम सत्यम सुंदरा निरंकार स्वरूप कालेश्वर महायोगीश्वरा दयानि निदानेश्वरा जय जटाधर अभियंकरा शूलपाणि त्रिशूलधारी औघड़ी वाघांबरी जय महेश त्रिलोचनाय विश्वनाथ विशंबरा नाथ नागेश्वर हरो हर पाप शाप विशापितम महादेवी महानि भोले सदा शिव शिव सुंदरम जगत पते अनुरक्ति भक्त सदैव तेरे शरण हो क्षमा हो अपराध सब जय जयति जग जगदीश्वरा जन्म जीवन जगत का संताप ताप मिटे सभी ओम नमः शिवाय मन जपता रहे पंचाक्षरा आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा कोटि नमन दिगंबरा कोटि नमन दिगंबरा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिव चालीसा। जय गणेश गिरिजा शुभम मंगल मूल सुजान कहती अयोध्या दास तुम देयो भय वरदान। जय गिरिजा पति दीन दयाला सदा करति संतन प्रतिपाला भाल चंद्रमा शोभित के कानन कुंडल नाग फनी के अंगी गौर शिर गंग बहाए मुंडे माल तन छार लगाए वस्त्र खाल वाघांबर शोहे छवि को देखे नाग मुनि मोहे मैं न मातु को हवे दुलारी बामे अंग सोहत छवि न्यारी कर त्रिशूल शत्रु छे भारी करत शत्रा सदा शत्रु छेकारी नंदी गणेश सोहित हितैषे सागर मध्य कमल है जैश कार्तिक श्यामी और गडराओ या छवि को कही जाते नकाऊ देवन जब वहीं जाए पुकारा तब वहीं दुख प्रभु आपे निवारा किया उपद्रव तारक भारी देवन सब मिली तुम ही जुहारी तुरत शड़ा शनि आप पठाया लौनी में शिमह मारी गिरायो आप जलंधर असुर संहारा सुयश तुम्हारे विदिश संसारा।
त्रिपुरासुर संग युद्ध मचाई, सबहि कृपा कर लीन्हि बचाई। किया तपहि भागीरथि भारी, पुरहि प्रतिज्ञा ताशु पुरारी। दानिन महतुम सब को नाही, सेवक स्तुति करहु सदाहि। वेद नाम महिमा तव गाई, कथे अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटे उदधि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय बिहाला। कीन्ही दया तहाँ करी सहाय, नीलकंठ तव नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंका विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तवहि पुरारी। एक कमल प्रभु राखेउ, जोई कमल नयन पूजन चाह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करते कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित्य मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, वेगे अवसर मोहि आने उबारो। ले त्रिशूल शत्रु को मारो, संकट से मोहि आने उबारो। माता पिता भ्रात सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देते सदाहि, जो कोई जाचे सो फल पाहि। स्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूके हमारी। शंकर हो संकट के नाशक, मंगल कारण विघ्न विनाशक। योगियत मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादि पार न पाए। जो ये पाठ करे मन लाए, तापरि होते है शंभु सहाय। दुनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन करे इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद तहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम लगावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रही कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नशावे, अंतिक धाम शिवपुर को पावे। कहते अयोध्या आश तुम्हारी, जान सकल दुख हरहु हमारी। नित्य नेम कर प्रात ही, पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मरिघट छठ ही मंदिर दो, 64 समदत जान। स्तुति 40 शिव ही पूर्ण की कल्याण। शिव समान दाता नहीं, विपत्ति विदारण हार। लज्जा मेरे राखियो, नंद के अश्वाल। एक घड़ी आधी में कुछ और। तुलसी संगत साधु की, कटहि कोटि अपराध। तुलसी संगत साधु की, कटहि कोटि अपराध।